क्या आपको भी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? किसी की एक बात, एक मैसेज या सिर्फ एक नज़र और आपका मूड पूरी तरह बदल जाता है या यूँ कहें कि आपका मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि गुस्सा कभी बिना वजह नहीं होता, बल्कि गुस्सा हमेशा किसी छिपे हुए दर्द का पता होता है, तो आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा होगा कि आज का ये वीडियो गुस्से पर है। ना, आज का ये वीडियो गुस्से पर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे उस दर्द पर है, जो चुपचाप हमारे अंदर रहता है। गुस्से की वजह पर है। कभी सोचा है आपने, जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वह अक्सर हमारी परेशानियों की वजह होता ही नहीं है। ऑफिस का तनाव हो, पैसों की कमी हो, रिश्तों की उलझन हो या अपने सपने अधूरे रह जाने का दर्द, इन सब का बोझ हम किसी और पर उतार देते हैं गुस्से के रूप में। क्योंकि इंसान दर्द से ज़्यादा ना दर्द छिपाने में थक जाता है, और जब दिल थक जाता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। आपने देखा है ना, गुस्से में लोग क्या क्या बकते रहते हैं, कितना कितना बुरा भला कहते हैं। गुस्से में कितनी सारी गालियाँ, कितने सारे अपशब्द कहे जाते हैं, और यही वो भाषा है जो गुस्सा बनकर निकलती है। मेरे हिसाब से ना, हर गुस्से के पीछे एक कहानी होती है, मुझे ऐसा लगता है। और वो कहानी वहां से शुरू होती है जब आपको इग्नोर किया जाता है, आपको सुना ही नहीं जाता, या यूं कहे आपको सुनकर भी अनसुना कर दिया जाता है। आपको समझा नहीं जाता, आपकी बातों की वैल्यू नहीं की जाती, आपकी मेहनत की कद्र नहीं होती। जबकि आपने हमेशा हमेशा दूसरों को खुश रखा, और इस चक्कर में आप खुद को भी भूलते चले गए। और इन सब के बावजूद जब लोग आपसे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट एक गुस्से के रूप में क्यों निकल कर आता है। मेरे ख्याल से काश वो ये पूछते कि तुम इतने समय से चुप क्यों थे, तब तो बात बनती ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ गुस्सा देखा, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे के रीजन में छिपा एक दर्द सबने इग्नोर कर दिया। जरा सोच के देखिएगा इस बात को। आपको पता, गुस्सा ना सिर्फ 5 मिनट के लिए रहता है, लेकिन उसमें बोले गए शब्द कई सालों तक रिश्तों में गूंजते रहते हैं। याद रखिए, लोग हमारी आवाज भूल सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें कैसा महसूस कराया है, कैसा उन्हें उस समय फील कराया है जब हम गुस्से में उनसे बोल रहे थे, वो ये बात कभी नहीं भूलते। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए, बस कुछ सेकंड रुक जाइए। क्योंकि कई रिश्ते ना सिर्फ कुछ सेकंड की चुप्पी से बच जाते हैं। मेरे हिसाब से जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई ना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही गुस्से से होती है। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमें लगता है कि हम ही सही हैं, हम सर्वे सर्वा हैं, तुम तो गलत बोल रहे हो। तभी तो बहसबाजी होती है ना। लेकिन जब गुस्सा चला जाता है तब एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया, हमने कितना बुरा भला कहा, हमने एक रिश्ता, एक भरोसा, या फिर किसी अपने की मुस्कान, सब कुछ तो छीन लिया उस गुस्से में। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, जवाब देने से पहले खुद को सुनिए। हो सकता है आपका दिल गुस्सा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा सुकून मांग रहा हो। याद रखिए, जिंदगी ना छोटी है, रिश्ते उससे भी छोटे हैं, और अहंकार सबसे छोटा होना चाहिए। क्योंकि आखिर में जीत उसकी नहीं होती जिसने सबसे ऊंची आवाज में बात की, जिसने जब गुस्सा किया कि हम ही हम हैं, तुमने ऐसा किया वैसा किया, या कुछ भी। जब दो लोगों की लड़ाई होती है, गुस्सा गर्मी होती है, तो लोग ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऊंची आवाज में बात कर ली तो उनकी जीत हो गई।
बल्कि जिसने मुश्किल पल में इस गुस्से में भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी, वही तो सच्चा इंसान हुआ ना, मेरे ख्याल से। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो अपने मुंह से फूल मत झाड़िएगा। फूल झाड़ना मतलब जैसे लोग दुनिया जहान की गालियां बकते हैं, दुनिया जहान के अपशब्द कहते हैं अपने ही खास लोगों को, या यूं ही कहने लगते हैं, वो मत कीजिएगा। क्योंकि ये करके आप खुद को खो देते हैं और साथ ही साथ अपने खास लोगों को भी होते जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल से रेडियो, क्योंकि हर फीलिंग की एक आवाज़ होती है। फिर मिलेंगे एक और किसी ऐसे ही एहसास के साथ। तब तक अपने गुस्से को नहीं, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह, ऐसा मेरा मानना है।